नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको जानबूझ के आने दिया गया हो या फैसिलिटेट किया गया हो कि तू आजा। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखें ना। हम भावनाओं में बह के, अपने देश की भावनाओं में बह के हम पत्रकारिता से थोड़ा सा हट जाते हैं। हम किसी का भी पक्ष लेने लगे अगर, चाहे हम ए पार्टी को बिलोंग करते हो, बी को बिलोंग करते हो, तो हमें लगता है कि नहीं साहब विश्व गुरु यही है, या हमें लगता है कि नहीं आने वाला भविष्य यही है। तो ऐसी भी तो संभावनाएं हैं। वरना तो अभी तक सरकार को कम से कम जो चेकपोस्ट पे बैठा था एसएसबी वाला था, क्योंकि नेपाल भारत की सुरक्षा एसएसबी देखती है, तो उसको पकड़ना चाहिए था। नेपाल के जो प्रहरी हैं उनको देखना चाहिए था। फिर ये कह रही है कि मैं आधी रात को आई हूँ। बिल्कुल सुनसान होता है। उधर की तरफ सशस्त्र प्रहरी होते हैं नेपाल के, हमारी तरफ 2 कांस्टेबल या 1 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी बिना आईडी के वो किसी को नहीं आने जाने देते। बेशक पासपोर्ट ना देखते हो, लेकिन इंडियन आईडी तो उनके पास होनी चाहिए। और अगर ये शादी का रजिस्ट्रेशन ना करा रही होती तो ये घुल मिल जाती इंडिया में। नहीं बिल्कुल नहीं सर, इसको उस घर में भी रहने का अधिकार नहीं है। कायदे में तो जो अकॉर्डिंग टू लॉ इसको तुरंत जो है जो डिपोर्ट करने वाले इनके होते हैं सेंटर बने हुए हैं, डिटेंशन सेंटर, वहां भेज देना चाहिए। यहाँ दिल्ली में नरेला में है, अब हरियाणा में या यूपी में कहाँ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ भी भेजा जा सकता है। तो इसको डिटेंशन सेंटर में भेज देना चाहिए। इसके वेरिफिकेशन कराने चाहिए पाकिस्तान एम्बेसी से। आपने अभी तक पाकिस्तान एम्बेसी या पाकिस्तान सरकार से कोई इस संबंध में सवाल या बात की है? नहीं की है। क्यों नहीं की है? किसी पत्रकार ने पूछा कि हमारी सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने, हमारे गृह मंत्रालय ने, किसी ने पाकिस्तान एम्बेसी को भी जाके कहा है कि ये आपका पासपोर्ट ओरिजिनल है या नहीं है? हम सब मीडिया पे सारी जासूसी कर रहे हैं। मैं उसी चीज को कह रहा हूं कि जब सर देश की सुरक्षा और विदेश नीति के ऊपर लोकल सियासत हावी हो जाती है तो ऐसा रायता फैलता है जो लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत हानिकारक होता है। आज हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड जो हमारा, जिसको आप लोग कहते हैं सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया या जो हिंदी चैनल्स हैं, वहां चलना बंद हो गया। आज दर्शक भी नहीं देखता। मेरे आजू बाजू में 2-4 एक्सपायरी डेट वाले बुजुर्ग हैं, पेंशनर, वो बड़े उससे देखा करते थे, तलवार वाले का चैनल और वो ये चैनल और वो चैनल। अब वो भी कहते हैं यार ये इनके पास कोई काम ही नहीं रहा, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। तो उस हिंदू मुस्लिम को पोलराइज करने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई तो ऐसा प्लांट करेंगे। अब कम से कम मेरे जैसा अनपढ़ आदमी, कावड़ उठाने वाला, मुझे तो यही लगेगा ना कि हमने एक शत्रु देश के 4 बच्चे जीत लिए, हमने शत्रु देश की एक महिला को अपना हिंदू बना लिया, हमारा हिंदू घर घर हिंदू छाएगा, राम राज अब आएगा, तो हम तो इसी चक्कर में वोट दे आएंगे, फूल को फूल दबा देंगे। तो इसीलिए शायद इस मीडिया को ये सब दिखाने दिया जा रहा है। अब होगा क्या, एक समूह खड़ा होगा, वो कहेगा इसको डिपोर्ट करो, भगाओ इसको, ये दुश्मन है। दूसरा कहेगा नहीं ये दुश्मन नहीं है, ये हमारी अब हिंदू भाभी है, अब हम इसको शरणागत देंगे, हम इसको शरण देंगे और हम इसको अतिथि देवो भव देंगे। उन दोनों की आपस में वो कुकर झोंक कराई जाएगी चैनलों पे। 2-4 केले वाले खिजाबी मुल्ला टोपी दे के बिठाए जाएंगे। एक कहेगा मेरी शरीयत पे, इस्लाम पे हमला हो गया, दूसरा कहेगा नहीं ये हिंदू धर्म की बहुत बड़ी, सनातन धर्म की विशेषता है कि हम सब पे दया भाव रखते हैं। और लास्ट मोमेंट पर सरकार घोषणा कर देगी कि हम इसको मानवीय आधार पर भारत में रहने की अनुमति देते हैं। चलो देखो 1-2% वोट इसी के बहाने बढ़ जाएंगे। तो जहां ये सोच आ जाएगी सर, फिर वहां हमारे जैसों का क्या काम है? और ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि वो मुस्लिम तो है ही नहीं। ऐसा कोई मुसलमान नहीं होता जिसे कलमा भी ना आता हो। लेकिन सबसे दुखद बात इसमें यह है कि जो हमारा मीडिया है, उनसे बेहतर तो कलाकार है, उनसे बेहतर एंकर तो ये लेडी है जिसको सीमा हैदर का नाम दिया जा रहा है। आप देखें कि अगर सामने से कैमरा दाएं बाएं हो जाए तो अच्छे भले एंकर भी हकलाने लगते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं हकला रही, वो सामने से बिल्कुल जवाब दे रही है। या तो इसको वहां से प्लांट करके भेजा गया कि तू अपने बच्चों को वहां इंडिया में जाके प्लांट कर और ऑब्जेक्ट की तरह इनको डेवलप करने के बाद ये देश के लिए काम करें। ऐसा हमारे यहाँ से भी एक गया था जो मेजर की रैंक तक वहां पहुंच गया था लड़का। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ये नेपाल से या किसी और देश से वहां गई हो और वहां इसने अपनी आइडेंटिटी दिखा दी हो, एक बार प्रूव कर दिया हो और फिर उसके बाद वहां से भाग कर आ गई हो। डबल एजेंट भी हो सकती है, एजेंट भी हो सकती है, क्योंकि हमारा तो दिमाग उसी दिशा में जाता है। तो ये तो कहीं ना कहीं, चाहे इसको किसी ने भी ट्रेंड किया हो, वेल ट्रेंड तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक बात है हमारे जिन डिपार्टमेंट्स को ये देखना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख रहे होंगे, वो जरूर देख रहे होंगे। और ऐसी संभावना है कि इसको इसीलिए जानबूझ के खुला छोड़ दिया होगा कि जो इसके साथ जुड़े हुए तार हैं वहां तक पहुंचा जा सके। या ऐसा भी हो सकता है कि इसको इसीलिए आने दिया गया हो कि इसकी जड़ों तक पहुंचा जा सके और इसका लिंक कहां से है, क्यों है, कैसे है, वहां तक आदमी पहुंचे। सर कई बार क्या होता है, डबल एजेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से आदमी को भेजते हैं, हम प्लांट करते हैं और वहां पे जाके पता लगता है कि उस आदमी को उन्होंने हायर कर लिया, उल्टा कर लिया।
ऐसी भी संभावना हो सकती है, हो जाता है। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़े अधिकारी थे, रविंदर सिंह, अमेरिका भाग गए थे। वो अमेरिका के लिए एक भारत के लिए अमेरिका का चैप्टर देख रहे थे, अमेरिका का डेस्क देख रहे थे, लेकिन बाद में पता लगा कि अमेरिका वालों ने उन्हें हायर कर लिया और वो रातों रात पूरी फैमिली के साथ डिफेंस कॉलोनी से अपना घर छोड़ के चुपचाप निकल गए। और यहाँ की एजेंसियों को तब मालूम पड़ा जब वो उतर चुके थे न्यूयॉर्क में। तो ऐसा भी हो सकता है सर, और ऐसा भी हो सकता है कि ये चीन ने नेपाल में प्लांट किया हो, नेपाल में डेवलप किया हो, नेपाल में डेवलप करके इसको वहां भेजा हो, वहां भेजने के बाद यहाँ भेजा हो। लेकिन ये सब काम तो उनके हैं जो प्रोफेशनल इस चीज को देखते हैं या जो इसी डिपार्टमेंट को देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से उसको लोकल पुलिस सिर्फ आके देखती है या जिस तरीके से उसका मीडिया हाइप बनाया हुआ है, ये किसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देश के हित में नहीं है। अगर वो हमारे लिए कर रही थी या उनके लिए कर रही थी या किसी तीसरे देश के लिए कर रही थी, उसको सामने हाईलाइट में नहीं लाना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये बात खुल गई है तो अब इसको हाईलाइट मीडिया में क्यों करने दिया जा रहा है, इस सवाल पे भी तो थोड़ा सा आप सोचें। जब राजनीति और वोटों की सियासत देश और देश की सुरक्षा से बड़ी हो जाती है तब इस तरीके के रायते अक्सर फैलते हैं। तो लेकिन सर ड्रामा अगर कर भी रहे हैं तो ऐसी स्क्रिप्ट तो लिखें जो पकड़ी ना जाए। ऐसी तमाशे वाली स्क्रिप्ट लिखने से क्या फायदा कि हर यात्रा में आपके बीच में एम्बुलेंस आ जाए। स्क्रिप्ट राइटर तो बदलना चाहिए ना, उसको मानवीय आधार पर दे देंगे जिसमें जो है हमारे सरकार की और हमारे सरकार आलम की दरिया दिली दिखाई देगी, उनकी मोहब्बत दिखाई देगी और सारी बातें होंगी, 2-4% वोट आ जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो स्क्रिप्ट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बढ़िया लिखी हुई है। हाँ, कलाकार ठीक है, थोड़ी सी बेहतर है कलाकार, लेकिन फिर भी वो पकड़ी जा रही है, ये उसकी कमी है। उसे कुछ तो कम से कम थोड़ा और ट्रेंड करके भेजना चाहिए था। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 2-4 ऐसे वर्ड उसको आने चाहिए थे। कुछ उर्दू के भी अल्फाज वो अगर बोल देती तो बेहतर है। अच्छा, हम अक्सर पाकिस्तानी चैनल पे मैं जाता रहता हूँ, तो ज्यादातर मैं अगर फर्स्ट टाइम किसी चैनल पे हूँ तो एंकर या उनका दर्शक जरूर बीच में कह देता है कि आप झूठ बोल रहे हो, ये आदमी इंडिया से जुड़ा हुआ ही नहीं है। क्योंकि उन्हीं की भाषा है और हिंदी नाम है और 4-6 बार माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, गुस्ताखी माफ, माजरत चाहते हैं आपके कथा कलामी के लिए, गुस्ताखी माफ, तो वो खुद घबरा जाते हैं कि आदमी है कौन। तो ये अगर नहीं सीख पाई तो फिर कमजोरी है, फिर इसकी आर्ट में भी कमजोरी है, कलाकार भोजपुरी कलाकारी रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त दिलकश, आप देख रहे हैं एक्सपोज विद दिलकश। तो दोस्तों, ये थे हमारे देश के जाने माने डॉक्टर प्रमोद परवार। तो इन्होंने बिल्कुल जो पाकिस्तानी हैं उनसे एक सवाल किए हैं, बहुत अहम सवाल जो अभी तक शायद किसी ने पाकिस्तान वालों से पूछे ही नहीं थे। लेकिन मुझे नहीं लगता इनका कोई जवाब उनको पाकिस्तानी दे पा रहे थे। अल्लाहू चैनल के उनका एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। और बहुत ही अच्छे सवाल जो कि हम हिंदुस्तानियों के दिलों में थे कि भाई हम तो जो भी कुछ कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया अभी तक। सीमा सचिन के केस में, सीमा हैदर के केस में अभी तक क्या हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। क्यों अपनी एम्बेसियों से सवाल नहीं पूछे जाते, क्यों अपने लोगों से, अपनी सरकार से आप लोग सवाल नहीं करते हैं। तो उन सवालों के शायद उन लोगों के पास जवाब नहीं थे, इसलिए कोई रिप्लाई आया भी नहीं। और देखिए दोस्तों, जो सवाल उन्होंने किए हैं शायद वो हर हिंदुस्तानी के दिल में होंगे ही होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हिंदुस्तान जिंदाबाद।